अगर आप भी यूके में रहते हैं और जॉबें कर कर के तंग आ चुके हैं, टैक्सी चला चला के तंग आ चुके हैं और कोई अपना कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे कारोबार हैं जिसको आप थोड़े पैसे से शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लेबर दरकार नहीं होती, बल्कि आप एज ए वन मैन कंपनी भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो में मेरा साथ दें तो मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे कारोबार जिनसे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अक्सर लोग जब नए नए इंग्लैंड में मूव होते हैं तो वो अच्छी जॉब्स और बड़ी कंपनियों की तलाश में वक्त ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ आपके पास बड़ी जॉब होना ज़रूरी है या बड़ी कंपनी में काम करना ज़रूरी है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। बरतानिया में लाखों ऐसे छोटे कारोबार हैं जिनको लोग करके महीने का 8,000 10,000 पाउंड तक आसानी से कमा लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो कारोबार मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसकी यूके में आजकल बड़ी डिमांड है और काफ़ी सारे लोग जो हैं इससे आसानी से 6,000 8,000 पाउंड तक महीने का कमा रहे हैं। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कार वॉश बिज़नेस की। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे इसके लिए दरकार नहीं होते हैं, बल्कि आप इसे बहुत थोड़े पैसों से भी शुरू कर सकते हैं और आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत थोड़े बंदों से 2 या 3 बंदों से भी काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब से हुकूमत बरतानिया की तरफ से एमिग्रेशन की पॉलिसी सख्त की गई हैं तो बहुत सारे कार वाशिश जो हैं वो बंद हो चुके हैं और बाकी जो कार वाशिश हैं उनके पास इतनी ज़्यादा लेबर मौजूद नहीं। तो अगर आप एक मेहनती इंसान हैं और आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ कोलैबोरेट करें तो आप ये काम बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप करें तो ये एक ऐसा काम है जो 2 या 3 बंदों से भी शुरू किया जा सकता है। और आप बिलीव करें कि कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जो इस काम से 6,000 से 8,000 पाउंड तक महीने का कमा रहे हैं। भाई, कार वॉश बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसको आप लिटरली 1,000 पाउंड से 2,000 पाउंड से भी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपको करना ये होता है कि आपको सिर्फ जगह का तयन चाहिए कि आपने कौन सी जगह पे कारोबार शुरू करना है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप किसी टाउन सेंटर के करीब या किसी सुपरमार्केट के करीब या ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना हो तो वहाँ पे थोड़ी सी जगह के ऊपर ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको तलीमी काबिलियत की ज़रूरत नहीं, कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सिर्फ आपने कौंसल से परमिशन हासिल करनी होती है और उसके बाद आप ये काम शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस काम में अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हो गई है और ये काम काफ़ी डिमांड में है और अगर आप एक मेहनती इंसान है तो आप ये काम बड़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ये काम ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको टैक्सी ड्राइवर्स के साथ रब्ता करना चाहिए, टैक्सी कंपनियों पे जाके अपने लीफलेट्स और कार्ड देने चाहिए। उसकी वजह से आपका बिज़नेस जो है आसानी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कार वाशेस ऐसे हैं जिनसे टैक्सी ड्राइवर जो है वो रेगुलर जो है वो गाड़ियाँ धुलवाने आते हैं। तो वो आम तौर पर टैक्सी ड्राइवरों को 12 पाउंड से लेकर 15 पाउंड तक चार्ज करते हैं मिनी वैलेट की प्राइस, और अगर कोई लोकल गाड़ी धुलवाने आता है तो उसकी प्राइस 15 पाउंड से लेकर 20 पाउंड तक होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं। तो अगर आप 8 से 10 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं और आप दिन में 20 से 30 गाड़ियां धोते हैं तो आप आसानी से 200 पाउंड से लेकर 300 पाउंड तक अर्न कर सकते हैं। और अगर आपका बिज़नेस इसी तरीके से ग्रो होता रहे और आप 1 साल लगातार काम करें तो आपकी आमदन में मज़ीद इजाफा हो सकता है। और कुछ लोग जो हैं 400-500 पाउंड भी पर डे के हिसाब से अर्न कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसमें लेबर कास्ट भी होगी, थोड़ा सा किराया वगैरह जो जगह का आपने देना वो भी सारा कुछ शामिल होगा। लेकिन ओवरऑल इट इज़ ए रियली गुड बिजनेस टू गो अहेड। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी टैक्सी की जॉब से तंग आ चुके हैं और कुछ स्मॉल बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि उनके कनेक्शंस ऑलरेडी टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बने हुए हैं और अगर वो ये काम शुरू करें तो वो इसको बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कार वॉश के अलावा भी जो मैं अगला बिजनेस आपको बताने वाला हूँ ये भी एक स्मॉल बिजनेस है और आपको इसके लिए कोई ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काम आप खुद भी शुरू कर सकते हैं। वो काम है जी कारपेट क्लीनिंग। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इस काम के बारे में ज़्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन ये काम करने के लिए सिर्फ आपको एक कारपेट क्लीनिंग की मशीन चाहिए होती है जो आपको आसानी से मार्केट से भी मिल सकती है, ईबे से भी मिल सकती है। और इसको करने का तरीकाकार ये है कि जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं जब भी वो मकान किराए पे देते हैं और उनके किराएदार मकान छोड़ के जाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो कारपेट क्लीनर्स को हायर करते हैं कारपेट क्लीन करने के लिए। तो ये भी एक ऐसा काम है कि मतलब अगर आप एक घर को क्लीन करते हैं तो आप आसानी से 3 या 4 कमरे जो है उनको क्लीन कर सकते हैं और आपको दिन के 250 से 300 पाउंड आसानी से मिल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए। आप ये काम खुद भी शुरू कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं और अगर आप इस काम को मज़ीद ग्रो करें तो आप अपनी कंपनी भी शुरू कर सकते हैं, आप मज़ीद वर्कर भी हायर कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे इस फील्ड में, पाकिस्तानी कम है, इस फील्ड में अंग्रेज़ लोग
لوگ انگلش لوگ کافی زیادہ ہیں اور ان کی کافی زیادہ کلیننگ کمپنیاں جو ہے وہ یو کے مختلف ایریوں میں کام کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کمپنی شروع کریں تو اس میں گڈ چانس ہے آپ کے آگے بڑھنے کے, کیونکہ کافی سارے لوگ گورے ایسے ہیں جو سیٹرڈے اور سنڈے کو کام نہیں کرتے. تو اگر آپ ان دنوں میں بھی اپنی سروسز پرووائڈ کریں تو یو کین میک اے ریلی گڈ منی. اور دوسرا یہ, جیسے میں نے بتایا, اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, صرف ایک کارپیٹ کلیننگ کی مشین چاہیے. اب رہا سوال یہ کہ آپ نے یہ بزنس کو گرو کیسے کرنا ہے, تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ جتنے بھی لوکل پراپرٹی اونرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں, ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, اپنا نمبر لوکل شاپ پہ دیں, اور جن بندوں کو کلیننگ سروسز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کرے. تو اس طرح سے آپ کا بزنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرو ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ کے کنیکشن بننے بھی شروع ہو جائیں گے, اور آہستہ آہستہ آپ کی آمدن میں بھی مزید اضافہ ہوتا جائے گا. اور کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بزنس سے تقریباً 6,000 پاؤنڈ ماہانہ کما رہے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا اور بڑا بہترین بزنس جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے جی ہاؤس ریموول بزنس. اور یہ بزنس یو کے میں آپ جہاں پہ بھی ہیں یہ ڈیمانڈ میں ہیں. اس کے لیے صرف آپ کو ایک وین چاہیے ہوگی, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے یو کے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گھروں کی ادلا بدلی کرتے رہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں, اور اپنا سامان منتقل کرنے کے لیے ان کو ہمیشہ وین کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی مین ود اے وین. تو یہ کام بھی ایسا ہے جو آپ اکیلے شروع کر سکتے ہیں, پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں, فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنی بندش نہیں ہے آپ کو, یعنی اگر آپ نے وین لے لی ہے تو آپ اپنی وین کھڑی کر دیں, جب آرڈر آئے گا آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ہاؤس پروڈکٹ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جتنی لمبی جاب ہوگی آپ کو اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. یعنی اگر آپ 100 میل کی جاب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 100 میل کا آپ کو 300 پاؤنڈ بھی مل جائے, 350 پاؤنڈ بھی مل جائے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ایریے میں کام کرتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو وہ کافی زیادہ سٹرگل کرتے ہیں اپنی چیزوں کو لے کے جانے کے لیے, جس میں ان کے گھر کا فرنیچر وغیرہ شامل ہوتا ہے, الیکٹرانکس پروڈکٹس شامل ہوتی ہیں, ریفریجریٹر شامل ہوتا ہے, مائکرو ویو, اس طرح کے گھریلو استعمال کی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنی ہوتی ہے. تو یہ کام یو کے میں کافی زیادہ ڈیمانڈ میں ہے, اور اکثر ایسے لوگ جو برمنگھم اور مانچسٹر میں رہتے ہیں ان کے کام جو ہے اگر ان کی کمپنیاں جو ہے وہ کافی زیادہ ارننگ کر رہی ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ادھر کافی عرصے سے یہ کام کے ساتھ منسلک ہیں, اور وہ بھی جیسے کہ میں نے بتایا 6,000 پاؤنڈ سے لے کر 8,000 پاؤنڈ تک ماہانہ ارن کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو کوئی بھی شروع کر سکتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو کسی تعلیمی قابلیت یا لمبے چوڑے مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی شاپ لینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک وین چاہیے اور اس کے بعد آپ یہ کام آسانی سے شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ یو کے میں دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اور کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی اپنا کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کیونکہ ایز اے فیملی سروائیو کرنا کافی ہارڈ ہو گیا ہے یو کے میں, کیونکہ ایک جاب کے اوپر ابھی آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو آئی ہوپ جو ایسے لوگ جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, میری اس ویڈیو سے ان کی معلومات میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.